दुनिया फुसफुसाहटों और कदमों की आवाजों से बनी थी। लियो के लिए यह हमेशा से ऐसा ही था। महान गुंजन एक भूत की कहानी थी जो माता पिता कड़े इशारों और डरी हुई आंखों के साथ सुनाते थे। उसका पूरा जीवन मौनता में बीता था। वह फिन से पुराने ड्रेनेज पाइप के पास मिला था जिससे नम मिट्टी और भूली हुई चीजों की गंध आती थी। फिन के इशारे तेज और जरूरी थे। वह ज्यादा याद रखता था और इससे वह डरता था। उनकी दोस्ती मौन स्थानों में बनी थी। एक साझा नजर, एक चिकना पत्थर का आदान प्रदान, धूल में खींचा गया टिक टैक टो का खेल। उनका किला एक चमत्कार था, एक खंडहर इमारत में एक उपतहखाना, सड़े हुए फोम से ढका हुआ जो सभी आवाजों को पी जाता था। यहाँ वे स्वतंत्र थे। यह लियो था जिसने पाइप ढूंढा था, दीवार के नीचे चलने वाला एक जंग लगा निशान। उसने एक चिकना नदी से गोल किया गया पत्थर उठाया जो उसे उस सुबह मिला था। उसकी आंखों में एक सवाल था। फिन ने अपना सिर हिलाया, एक उन्मादी नहीं, लेकिन लियो की जिज्ञासा एक शारीरिक पीड़ा थी। उसने पाइप को टैप किया, जोर से नहीं, एक कोमल प्रयोगात्मक टोक। आवाज गलत थी। यह गद्देदार दीवारों से टकराने वाली कोई सपाट मृत आवाज नहीं थी। यह एक स्वर था, एक कोमल धातु की थ्रम जो हवा में लटकी रही, जीवंत और जीवित। उनके ऊपर एक अकेला मकड़ी के जाले से ढका बल्ब एक दशक से टूटा और अंधेरा टिमटिमाया। अगले दिन लियो एक टूटी डिनर प्लेट लेकर आया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इशारा किया। क्या यह हमारे कारण था? उसने पाइप को दोबारा टैप नहीं किया, बल्कि उसने अपने नाखून फोम की दीवार की लंबाई में घसीटे। स्क्रिच, यह एक बदसूरत आवाज थी। फिन सिकुड़ गया, लेकिन दीवार पर जहां उसका नाखून गया था, धूसर फोम हरे रंग की नाजुक रेखाओं से खिल उठा। वे असंभव के संगीतकार बन गए। फिन अपना डर खोकर लंबे समय से खोए पत्तों के बीच हवा की नकल करना सीख गया। उनके छुपने की जगह के बाहर ग्रेट के पास मृत भंगुर बेलें कांपी और एक अकेला परफेक्ट लाल फूल खिलाया। उनकी कृति लियो का लकड़ी का सिपाही था, आदेशों से पहले उसके पिता का उपहार जिसकी बांह टूट गई थी। उन्होंने 2 टुकड़ों को पास रखा। लियो ने फर्श के खिलाफ दिल की धड़कन की आवाज बनाई, धप 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 धप। फिन उसके साथ जुड़ गया। उसकी लय एक स्थिर फुसफुसाती सांस थी। उनके हाथों के बीच हवा टिमाई, जैसे डामर पर सिर्फ नक्शेस्ट और से मई नए बनगामी। छोटी लकड़ी की बांह कांपी, फर्श से उछली और बिना किसी सीम के धड़ से जुड़ गई। उन्होंने दरवाजा नहीं सुना। फोम अपने काम में बहुत अच्छा था। खुले दरवाजे से रोशनी एक क्रूर सफेद चीरा थी। इसके खिलाफ हश गार्ड के धूसर कोट और आवाज दबाने वाले हेलमेट में 2 आकृतियों के सिलहूट थे। फिन जम गया। उसके चेहरे पर शुद्ध पशु आतंक था। उनका स्कैनर वैंड एक गुस्से में तारे की तरह जला हुआ था, सीधे लड़कों की ओर इशारा कर रहा था। तब लियो ने वही किया जो वह सोच सकता था। उसने फिन को देखा। उसकी आंखें विनती कर रही थीं और उसने अपने हाथों को एक साथ लाया। कोई इशारा नहीं, बल्कि एक धीमी कोमल ताली। ताली रुको, ताली रुको। यह दिल की धड़कन की लय थी। फिन समझ गया। गार्ड्स नहीं हिले। मुख्य गार्ड के हाथ में स्कैनर चीखा नहीं, बल्कि इसकी चमकदार लाल रोशनी लड़खड़ाई। दूसरे गार्ड ने धीरे धीरे झिझकते हुए अपना हेलमेट हटाया। वह गुस्से में नहीं था, वह भ्रमित लग रहा था। लियो नहीं रुका। उसने जुड़ाव की लय ताली बजाई, एक ठीक किए गए खिलौने की, अंधेरे में उगने वाले फूल की। उसने उस सच्चाई की ताली बजाई जिसे उन्होंने खोजा था। आवाज कोई हथियार नहीं था, यह एक बीज था और मौन डरी हुई दुनिया के दिल में इसे आखिरकार उपजाऊ जमीन मिल गई थी।